हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज हमेशा की तरह एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने है। आज का टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। इस रीडिंग को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि आप अभी कौन हैं, आपकी लव रीडिंग, आपकी हेल्थ रीडिंग और आपकी करियर रीडिंग। ठीक है, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ आज हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शफलिंग के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अभी कौन हैं। ठीक है, हु आर यू राइट नाउ। ओके, सबसे पहला कार्ड आया आपका टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि आपकी अभी मेंटल स्टेट बहुत ही हैपनिंग है। ठीक है, एंजल्स ने आपको फुल ब्लेसिंग्स दी है। आप बहुत ही रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ पे जिस भी गोल को आपने सेट किया था, उस गोल पे आप अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी बॉडी, माइंड, सोल तीनों को अलाइनमेंट में रखा है और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव फ्रूट्स मिल रहे हैं। आपने जो भी सोचा था, चाहे वो घर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे लव रिलेटेड मैटर्स हो, आपकी सभी चीज़ें अभी स्टेबल चल रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। इसे हम लेंगे नहीं। अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। सबसे पहला कार्ड आया आपका क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आया है आपका 4 ऑफ कप्स और लास्ट आया है आपका 2 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका, इसमें यहाँ रख लेती हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ में बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। अभी आप जिस भी स्टेट में हैं वो स्टेट आपको बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका इम्तिहान लिया जाए कि इस स्टेट में आप अभी प्रेज़ेंट हैं, तो उसको आप अपने फ्यूचर में किस तरीके से अपने पास रख पाएँगे। क्वीन ऑफ कप से लग रहा है कि आप अभी अपने बिज़नेस के या जिस भी फील्ड में हैं, आप उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पर हैं। ठीक है, आप उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पर हैं। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं कि आपने जो भी अपनी चीज़ों में सक्सेस चाहा था, वो सक्सेस आपको मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक टेंशन का माहौल है कि जो भी मैंने अभी तक कमाया है, या जो भी चीज़ें मैंने अभी तक अर्जित की है, उसको अपने पास संभाल के रखना, स्टेबल करके रखना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी कमाते हैं, टाइम टू टाइम वो फिर हमारे साथ चली जाती हैं, लेकिन आपको फ्यूचर सेल्फ यही बताने की कोशिश कर रही है कि अपने कुछ एक्शंस को सुधारिए। अगर आपने सेविंग्स नहीं करी है तो सेविंग्स करिए, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। ठीक है,
यहाँ पर आप एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँच तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इनसिक्योरिटी भी होगी, ठीक है? तो उस इनसिक्योरिटी से आपको अपने आप को पहले ही सेव करके रखना है। ये इनसिक्योरिटी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आप बस जो भी आपको लग रहा है कि मुझे सेव्स कर लेना चाहिए, कुछ चीज़ें बचा लेनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान पहले रख लेना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर करना है। फोर ऑफ कप्स बात करता है ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? यानी आप किसी अपने लाइफ सिचुएशन में स्टक हैं, आप फर्दर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको स्टकनेस महसूस हो रही है, आपको डाउट महसूस हो रहा है कि मैं किस चीज़ में आगे बढ़ूँ, ठीक है? बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही है, तभी आपको एंजल्स ने यहाँ पे एक कप्स ला के दिया है, लेकिन ये आपको चूज़ करना है कि आपको इस कप को चूज़ करना है कि नहीं करना है। बेसिकली ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है। आपके पास आपने जो भी साम्राज्य को स्थापित किया है, जिस भी चीज़ को आपने अपने पास अर्जित करके रखा है, उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं, जिससे आपके काम में, बिज़नेस में या जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो आपको ढूँढने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? एंजल्स आपको किसी न किसी रूप में गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, बस आपको उन गाइडेंस को, उन सिंबल्स को आपको पहचानने की ज़रूरत है। टू ऑफ कप्स से डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाह रही है कि आपकी मैरिज बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है? सो वेरी मच कंग्रेचुलेशंस, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही है। ये लव मैरिज हो सकता है, ठीक है? मोस्टली चांसेस यहाँ पे लव मैरिज का है कि अगर आप किसी लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले 2 मंथ्स में वो मैरिज मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है? आप अपना एक प्यारा सा घर बना सकते हैं जहाँ पे आप लोग खुद रहेंगे। आपकी लव मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। लवर्स के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जो भी व्यक्ति रिलेशनशिप में है उनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उनके लव रिलेशनशिप्स और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका द विक्ट्री कार्ड, यानी जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं आपको लास्टली सक्सेस मिलेगी। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है, किसी ऐसे सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को आप सीखेंगे और उनको सीख कर, समझ कर और फिर आप जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे उसमें आपको पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव रीडिंग के बारे में। लव के हिसाब से यहाँ क्या गाइडेंस है? ओके, लव के हिसाब से हम देखेंगे, लव के हिसाब से यहाँ पे क्या रीडिंग्स है, क्या कहना चाहता है आपका फ्यूचर सेल्फ आपके लव के बारे में। तो सबसे पहले कार्ड आया आपका मैजिशियन, फिर आया है 8 ऑफ कप्स, फिर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो लव रिलेशनशिप के हिसाब से बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव रिलेशनशिप के हिसाब से जो भी व्यक्ति अभी अपने लव सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है, ठीक है, या फिर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, वो लोग अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर टोटली कंफ्यूज है। द स्पिरिट्स आपसे यही कहना चाह रही है कि आप सही व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको डिवाइन पे पूरा फेथ रखना चाहिए कि जो भी विशेज़ हैं अपने लव लाइफ को लेके, अपने मैरिज को लेके, वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। मैजिशियन कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपका जो भी लव पार्टनर है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा और खुलेगा, वो अपने विचारों को आपके साथ शेयर करेगा। उसके मन में जो भी प्लान्स है आपके लिए, वो उन प्लान्स को भी आपसे डिस्कस करेगा कि फ्यूचर में अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो किन-किन, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी लाइफ रहने में मदद करेगी। 8 ऑफ कप्स से ये लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी जो इस रिलेशनशिप को मज़बूत बनाने में सहायक नहीं है,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों के एक दूसरों के प्रति कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉमिसेस हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ कमिटमेंट देना होगा और आपको यहाँ पे मैच्योर बनने के लिए कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में आपको मैच्योर होना है। अब आप अनस्टेबल रिलेशनशिप नहीं चला सकते हैं, नहीं तो आपको इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ये पता चलता है कि आपका लव लाइफ टोटली ब्लेस्ड है, उसे एंजल्स की ब्लेसिंग मिली हुई है, ठीक है। एक रिलेशनशिप में आप दोनों को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ मैन भी अपने आप को फुल डेडिकेशन के साथ प्रूव कर रहा है, वहीं वुमेन को भी अपने आप को फुल डेडिकेशन के साथ प्रूव करने की ज़रूरत है। बेसिकली उन्हें ये बताना है कि वो दोनों इस रिलेशनशिप के लिए प्रस्तुत हैं और उन्हें ये रिलेशनशिप डेफ़िनेटली चाहिए और वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर टोटली सीरियस हैं, आप तभी इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़िएगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब आपके हेल्थ रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, चलिए आपके हेल्थ रिगार्डिंग देखते हैं। पहला कार्ड आया आपका पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड द जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक आई है आपकी 5 ऑफ रॉड्स, ठीक है। 5 ऑफ रॉड्स माने 5 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ रॉड से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आपके इमोशनल फैक्टर्स है उस वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ रेमेडीज़ करने के लिए बोला जा रहा है तो आप उन रेमेडीज़ को भी करिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज्ड महसूस कराइए, अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। जो लोग भी अपने आप में सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आप में से बहुत से लोगों को यहाँ योगा भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक रहे। हेल्थ के मामले में यहाँ ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, हेल्थ आपको पूरी तरीके से जस्टिस कर रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है तो हेल्थ आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, जस्टिस, ठीक है। लेकिन आपको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, सेल्फ लव के ऊपर फुल्ली फोकस्ड रखना है। जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने हेल्थ के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। आपका जो भी छोटा से छोटा हेल्थ इश्यू आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनानी है, ठीक है। आधी बीमारियां तो पानी पीने से ही ठीक हो जाती है। बस अपने आप को जितना ज़्यादा आप पानी दे सकते हैं उतना ज़्यादा पानी दीजिए अपने आप को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आपके करियर रिलेटेड देखते हैं, आपकी रीडिंग क्या है रिगार्डिंग करियर। ओके, चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। सबसे पहले आया है कार्ड द सन, डॉटर ऑफ कप्स एंड मदर ऑफ वॉर्ड्स। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। ओके, तो सबसे पहले आपका कार्ड आया है द सन। सन, करियर। सन का मतलब कि आपका जो भी अभी करियर चल रहा है करेंटली, वो आपका बूस्ट होने वाला है। उस काम में आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ डेफिनेटली है। एंजल्स आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप आगे जाके अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है,
ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो भी काम करा है, अब मुझे अपने बिज़नेस को एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाना चाहिए, तो आपको वो एनर्जी भी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? मदर ऑफ वॉन्ड्स जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक सांप है और सांप ने अपने अंडे को प्रोटेक्ट करके रखा है। यानी आपका करियर, आपका बिजनेस जो भी होगा, आप उसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप उसके फुल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके रखेंगे कि मुझे कब किस स्टेप में, कब किस समय कौन सा स्टेप लेना है, और वो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। आपका बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है द फूल। द फूल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप फुल्ली इंडिपेंडेंट है कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए भी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है जो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं इस बिजनेस को तो कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ मुझे कुछ दूसरे फील्ड में एक दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो आपके लिए वो एनर्जी भी यहाँ मौजूद है। अगर आप अपना फील्ड स्विच करना चाहते हैं, कोई न्यू चीज़ ट्राई करना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, तो वो एनर्जी भी आपको यहाँ डिवाइन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप जो भी अपने काम को कर रहे हैं अभी करेंटली, उस काम को करते रहिएगा, उस काम को आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, आप न्यू काम के लिए जा सकते हैं, न्यू काम की तलाश के लिए जा सकते हैं, किसी नए काम में अपना हाथ भी आजमा सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग काम है उसको मत छोड़िएगा, ठीक है? आपको न्यू एनर्जीज़ को अगर आपको न्यू एनर्जीज़ को अगर एक्सप्लोर करना है, तो आप उसके लिए कोई बंदे हायर कर सकते हैं, वो आपको उस दूसरे फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन लाके देगा। और फिर अगर आपको वो जॉब अच्छी लगती है, वो नया करियर फील्ड अच्छा लगता है, तो डेफ़िनेटली आप उसमें जा सकते हैं। तो यस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सवाल चल रहे हैं आपके मन में, तो आप तब भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्रोवाइड करिए। अगर आप चाहें तो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।